तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। अगर आपने इस मानवा के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखिए, तभी चैप्टर 3 पर आइए, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। और मैंने एक और नया मानवा एक्सप्लेन किया है, टेरर हंटर, उसे भी देखो। उसमें भी एक बेडनेस एमसी होता है जो कि एक मॉन्स्टर वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है, लेकिन एमसी को तो वापस जाना होता है, इसलिए सिस्टम उसे मिशन देती है जिससे कि वो अपने पुराने वर्ल्ड में वापस जा सकता है। अब वो मिशन क्या है, एमसी उसे कैसा पूरा करता है, कौन कौन सा एडवेंचर करता है, ये जानने के लिए आप टेरर हंटर मांगा चैप्टर 1 देख सकते हैं। खैर, बातचीत तो होती रहेगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि एमसी अपने गर्लफ्रेंड का नाम लेते हुए उसकी प्यार की निशानी लाने के लिए जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक जायंट स्नेक आ जाता है और एमसी की फट जाती है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सिस्टम और एमसी दिखाया जाता है। जहाँ सिस्टम एमसी पर गुस्सा कर रही होती है कि देख लिया, बिना सोचे समझे वहाँ जाने का नुकसान। एमसी मन में सोचता है, मैं कितना शक्तिहीन हूँ, मैं एक पॉकेट वॉच भी वापस नहीं ला सका। शिफ्ट होता है और हमें एमसी की जीएफ को दिखाया जाता है जो एमसी की और आगे बढ़ रही होती है और उसे पीछे से गले लगा लेती है। सियाओ जो बताती है कि मैं भूखी हूँ। एमसी कहता है, वैसे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सियाओ जो बताती है कि मुझे नूडल्स खाना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी नूडल्स लेके आ भी जाता है। नूडल्स तैयार हैं। सियाओ जो वेयर आर यू? सीन शिफ्ट होकर सिस्टम पर आता है जो एमसी से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो जो विचारों में इतना ज़्यादा खो गए? एमसी भी लाइक कुछ नहीं। सिस्टम कहती है, अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए लोकेश पाई जैसे वर्क हार्ड करना होगा। तुम्हें खाना है और इवॉल्व होना है। एमसी कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। एमसी एक क्रिएचर को अपने हाथों में उठा लेता है और कहता है, ये कितने बड़े हैं, लेकिन एमसी उन्हें खा नहीं पाता है। एमसी उन्हें थूक देता है, कहता है, मैं इन्हें चबा तक नहीं सक रहा हूँ, मैं इन्हें खा भी नहीं सकता, इवन ये मेरे आंखों के सामने ही हैं। एमसी अपने फ्लैशबैक के बारे में बताता है कि मैं अपने दांतों से एक पंच बाइट तक नहीं कर सकता, मुझे इवॉल्व होने के लिए और कितना टाइम लगेगा। कंसेप्ट होता है एमसी की जीएफ पर जो कि कहीं जा रही होती है। अचानक गाड़ी रुक जाती है और वहाँ वही आदमी कहता है, हम आ गए। हमें यहाँ पर एक बड़ा म्यूटेटेड क्रिएचर दिखा जाता है। वही बंदा कहता है, ये क्या है? तभी पीछे से जीएफ कहती है, एवोल्यूशन प्रोसीजर स्टार्ट करो, अपने डिस्टेंस को मेंटेन करो, वो कभी भी किसी भी समय फट सकता है। हमने वेल के एक्सप्लोडिंग के केस भी सुने हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये एक रियली बायो वेपन है। पूरी दुनिया में सियाओ कहती हैं कि वेंटिलेशन पाइप प्रिपेयर करो और उसके पेट को काट देती है
उसके अंदर उन पाइप को फिट कर दे और कहती है पाइप्स कनेक्ट हो गए हैं। तभी एक मेंबर बताता है कि रीडिंग में एरर आ रहे हैं कैप्टन। सियाओजू कहती है यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा और भागो। हम देखते हैं कि सियाओजू उस मेंबर को हाथ पकड़कर भाग रही होती है। अगले ही सीन में उस क्रिएशन ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कुछ समुद्री जीवों पर जो कि छुप कर रह रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे यमसी अपनी कातिलाना हंसी के साथ सभी मॉन्स्टर को खाने लग जाता है। यमसी बताता है कि इनका टेस्ट उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रहा था, अब मुझे और भी ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। तभी सिस्टम पर अचीवमेंट आती है कि सिस्टम यमसी को कहती है कि आपने 200 से भी ज़्यादा श्रिम्प को खा लिया है। यमसी अचीवमेंट देखकर चौंक जाता है और श्रिम्प कहती है तो सिस्टम कहती है कि आप चेस्ट को ओपन करना चाहते हैं। यमसी यस पर क्लिक कर देता है और सिस्टम चेस्ट को ओपन कर देती है। चेस्ट की एनर्जी एमसी में जाने लगती है। हम देखते हैं कि एमसी के सभी स्टैट्स लेवल अप हो जाते हैं और उसके एक स्किल बबल ब्लास्ट भी मिलती है। अगले पल उसके सामने डिस्प्ले हो रहा था रेजर शार्प टिप। यमसी उसे सिस्टम का रिवार्ड समझकर उस पर क्लिक कर देता है। सिस्टम एक्साइट होकर कहती है तुम्हें क्या मिला, शो मी। यमसी कहता है तुम तो सिस्टम हो ना, तुम्हें तो पता नहीं है कि मुझे क्या मिला। सिस्टम बताती है कि चेस्ट रिवार्ड रैंडम रहता है, तुम देख सकते हो, इसके बारे में सिस्टम भी डायरेक्ट नहीं देख सकती है। एमसी के सामने डिस्प्ले होता है रिवार्ड अप्लाइड। तभी एमसी के दांतों में कुछ होने लग जाता है जिससे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और उन्हीं क्रिएचर्स के पास चला जाता है जिन्हें वो पहले खा नहीं सकता था। लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि यमसी ने उनको इस बार बड़े इजीली ही खा लिया होता है। यमसी सिस्टम से पूछता है कि मेरे दांत कैसे दिख रहे हैं, क्या मेरे बाहर के दांत और भी शार्प हो गए हैं। यमसी अब फिश को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। जब वो एक फिश को खाता है तो उसे उस फिश का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। एमसी सोचता है इमेजिन करो उस म्यूटेटेड क्रिएचर का टेस्ट कैसा होगा जब ऐसी मछली का टेस्ट इतना खराब है। बट म्यूटेटेड क्रिएचर से सिस्टम क्या कहना चाहती होगी, कहीं वो प्रदूषित वाटर से तो म्यूटेटेड नहीं हुए। सिस्टम बताती है कि मिशन कंडीशन के हिसाब से जनरेट होते हैं, ना कि मैं जनरेट करती हूँ। अगले सीन में एमसी व सिस्टम आगे बढ़ रहे होते हैं। एमसी बताता है कि इस फॉर्म में भी म्यूटेटेड क्रिएचर हो सकते हैं, जैसे कि यूएस उस बाहर के वर्ल्ड में आया था जिसने मुझे मार दिया था। तभी एमसी को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कुछ था, लेकिन जब एमसी वहाँ देखता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। एमसी पूछता है कौन है वहाँ, यार सामने आ जाओ, जब दिल की धड़कन बढ़ा रहे हो। शिफ्ट होता है बाहर की और जहाँ दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है बॉस पेन प्लेकोफिस को आप वाइडली रिलीज नहीं कर सकते। बॉस कहता है शट अप, मुझे बता रहे हो प्लेकोफिस रियल फिश या नहीं। एमसी उसकी बात सुनकर सोच रहा होता है कि किस तरह के डीमन प्लेकोफिस को वाइल्ड में रिलीज करेगा। सेल शिफ्ट होता है डीप वाटर में, जहाँ से एक
क्रिएचर बड़ी स्पीड के साथ ऊपर की ओर आ रहा होता है। एमसी को सिस्टम वार्निंग देने लग जाता है कि हाई डेंजर लेवल राइज, प्रिपेयर फॉर कॉम्बैट। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और सब्सक्राइब टारगेट 1 के हैं और अभी हमको और एक 980 पाई लोगों की ज़रूरत है। तो अपने पाई का ध्यान रखिए, कोई आपका भी ध्यान रखेगा।